हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। 24 अगस्त को फोर्थ शिफ्ट में मेरा पेपर था IBPS PO का। थर्ड शिफ्ट में मतलब 3:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 29। इसके सीक्वेंस थे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। तो रीजनिंग में एक सर्कुलर बेस्ड पजल थे, एनिमल वेरिएबल थे, सिक्स पीपल थे। वन थी ईयर बेस्ड, मैं नहीं बना पाई। 1 7 बॉक्स पजल थे, कलर वेरिएबल थे इसमें। 9 बॉक्स थे, इसमें भी शायद वेरिएबल में कलर थे। 3 से 4 सिलॉक्स थे। एक नंबर बेस्ड मिसलेनियस था, काउंट करना था कितना नंबर कितने बीच में है। 1 मेक वर्ड के ऐसा कुछ मतलब ये था मिसलेनियस, मैं नहीं बना पाई। चाइनीज़ कोडिंग थी 3 से 4 नंबर के, वो मैं बनाई। रैंकिंग बेस्ड पजल थे 3 नंबर के, काफ़ी ट्रिकी थी ये। एक पजल थी 7% वेरिएबल के साथ, इंग्लिश में 20 की। इसका RC था 9 नंबर का, काफ़ी ट्रिकी थी। एक्चुअली इसका ये था ना कि कोई डॉक्टर H कर उनका नाम नहीं याद है, पर S से शुरू है, H से। वो एक रिसर्च कर रहा है पेरेंटहुड के ऊपर। तो वो बता रहे थे कि मदर पेरेंटहुड में मतलब डिफरेंसेस बता रहे थे एक्चुअली। उसके बाद से एम्प्लॉयहुड में भी बता रहे थे। तो वो करके डबल पैसेज की ये पैसेज थी, थोड़ा ट्रिकी थी। इसमें टाइम देना थोड़ा मुझे मुश्किल लगा, तो मैं इसमें बहुत कम टाइम दे पाई। एक फिलर बेस्ड थी। फिलर में मुझे याद नहीं है एक्चुअली मैंने क्या लिखा, सॉरी। 3 वर्ड्स थे, ठीक है। एक में एंटो पूछे थे और 2 में साइनो पूछे थे। एक थे बेनिफिट का एज भी था, एडवांटेज भी था। तो उसमें मुझे लगा कि वो बता रहे हैं कि मतलब फीमेल को एडवांटेज मिलना लगता है, मतलब फीमेल को एडवांटेज मिलना चाहिए, ऐसा वो मुझे लगा कि उसका इन्फ्रेंस यही हो रहा है। तो मैंने बेनिफिट का एडवांटेज लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा, एज होगा कि एडवांटेज होगा, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 2 करी है। क्वेश्चन थे 6, बस मुझे एक याद है जिसका फॉरेंसिक था C में, बाकी मुझे याद नहीं है। सेंटेंस अरेंजमेंट थे 3। एक में था ना कि एक बहुत ट्रिकी था, एक रिसर्च था ग्राउंड के ऊपर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ग्राउंड पहले था कि लास्ट में, तो इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो इसका क्या नहीं कह सकते। WhatsApp 3 फाइंड करेक्ट सेंटेंस मैं नहीं बनाई, बिल्कुल भी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं की। किसी में करेक्ट पूछ रहे थे, किसी में इनकरेक्ट पूछ रहे थे, तो वो पढ़ने में टाइम जाता। मैच द फॉलोइंग थे 2, एक का आंसर था मेरा B-D, तो और एक का शायद A-F और C नहीं A-D-C-F था, उतना याद नहीं है। फ्रेजल वर्ब में 3 थे, मैंने 2 किए हैं। वर्ड यूज़ 2 थे, सेल के और ग्राउंड के। वर्ड यूज़ में क्या था ना, सेल में एक तो बता रहा था कि जींस पे सेल लगी है, तो वो तो समझ आ रहा था, करेक्ट है। एक बता रहा था बोट में जो सेल है उसकी ऑन ऑफ करने की बात हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बोट में किस मतलब ये सेल यूज होता है कि ऐसे IL वाला होता है, आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ, तो मैंने इंग्लिश में 20 करी हैं। अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट थोड़ा टफ़र साइड पे कह सकते हैं, टफ़र नहीं, ट्रिकी कह सकते हैं। तो मैंने इसमें 19 किया है। नंबर सीरीज़ थे 4 से 5, सिंप्लीफिकेशन 4 से 5। एक DI थी, डबल पाइप थी, वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट थे। टेबुलर बेस्ड थी एक DI, वो मैं नहीं करी। अरिथमेटिक थे बहुत सारे, मैं अरिथमेटिक करती चली गई। मेरे शुरू में ही अरिथमेटिक खुले, सारे अरिथमेटिक 1 से 2 लाइनर के ही थे, वेरिएबल तो डेफिनेटली थे, तो वो मैं करती चली गई। जहाँ जहाँ फंसी वहाँ से मैं निकलती चली गई, फिर दोबारा वहाँ आने का टाइम भी नहीं मिला। हाँ, एक पार्टनरशिप पे भी था। मज़े की बात ये थी कि क्वाड्रेटिक हम लोग का अरिथमेटिक बेस्ड आ गया था, वो 3 नंबर के थे मेरे 2। थैंक यू।